सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। इस एकादशी के दिन थायराइड जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए ये उपाय कीजिए। ओम के शहद वाला अशोक सुंदरी वाला उपाय। ओम का शहद और अशोक सुंदरी वाला ये उपाय कीजिए, आपकी थायराइड जैसी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। पर उसके पहले कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब आपको ये उपाय करना कैसे है। शहद लेना है। एकादशी तिथि के दिन शहद को लेकर जाइए शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में लेके जाने के बाद में उस शहद को आपको, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। शहद से ओम का निर्माण करना है। ओम बनाने के बाद में शहद से ओम बना दिया। अब इसके बाद में इस पे आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक कलश जल जब समर्पित करो तो नीचे पहले ही पात्र लगा दो, ताकि जो जल और शहद का मिश्रण वाला पानी है वो उस पात्र के अंदर गिरे। तो एक पात्र पहले ही शिवलिंग के नीचे लगा दीजिए, ताकि शहद और जो पानी है वो उस पात्र के अंदर गिर जाए। जैसे आप धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे, जल ऐसे होता हुआ, शहद से होता हुआ उस पात्र के अंदर ये शहद जितना हिस्सा अपने आप हटे वो हट जाए जल से, तो पूरा का पूरा जल, उस कलश का पूरा जल उस पात्र में आ जाए, और यहाँ से थोड़ा बहुत शहद अपने आप हटकर उस पात्र के अंदर आ जाएगा। अब द्वादशी तिथि के दिन, यानी कि 12 के दिन, द्वादशी तिथि के दिन ठीक दिन के 12 बजे, ठीक दिन के 12 बजे अपने घर में ही जो आप जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे पीना प्रारंभ कर दीजिए। थायराइड की कैसी भी बीमारी क्यों ना हो आपको, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। 3 द्वादशी, यानी कि 3 द्वादशी आपको ये उपाय करना ही है लगातार। यदि आप एकादशी के दिन ये उपाय नहीं करते, यानी कि ओम के जल वाला उपाय, तो आप द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह सुबह जाकर ये ओम का निर्माण करके एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके उसके बाद में उस पात्र के जल को अपने घर पर लेकर आ जाइए। ठीक दिन के 12 बजते ही अपने घर पर ही इस ओम के शहद वाले जल को पीना प्रारंभ करें। 3 प्रदोष आप जरूर करें ये उपाय, कम से कम। यदि इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बस ये उपाय कीजिए। थायराइड की जैसी भी बीमारी होगी, क्योंकि थायराइड की बीमारी की वजह से भी कुछ माताओं बहनों को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, तो आप ये उपाय जरूर करें। यदि सारे उपाय करने के बाद भी आपको आपकी बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ में एकादशी तिथि के दिन जब भी आप शिव मंदिर पर जल चढ़ाएं, यानी शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो धन प्राप्ति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए 3 बार जल चढ़ाते समय स्वधा 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 नाम का स्मरण करें। 3 बार नाम का स्मरण करें। स्वधा स्वधा स्वधा, इस नाम का 3 बार स्मरण करें जब भी आप एकादशी तिथि के दिन जल चढ़ाएं। 1 महीने की दोनों एकादशी की तिथि के दिन ये उपाय जरूर करें। प्रतिदिन आप जल चढ़ाने तो जाते ही होंगे, तो जब एकादशी वाले दिन जल चढ़ाएं तो 3 बार स्वधा 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 के नाम जरूर बोलें। साथ ही साथ में यदि आपको और कोई बीमारी है, जो कोई असाध्य रोग है जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपने बहुत प्रयास कर लिया, तो फिर आपको एकादशी तिथि के दिन 1 कलश जल भरकर रखना है। 1 कलश जल भरकर रखिए, और उस 1 कलश जल के अंदर आपको 5 पीपल के पत्ते डाल देने हैं। जैसे सुबह सुबह आपने 1 कलश जल भर के रख लिया, अपने घर पर ही रखना है। इसमें आपको 5 पीपल के पत्ते डाल देने हैं। पीपल के पत्ते डाल दीजिए। पीपल के पत्ते डाल के रखिए पूरे दिन, और जब आप पीपल के पत्ते इस कलश में डालें तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें जब पीपल के पत्ते डालें, और स्मरण करके बोले, हे पिपलेश्वर महादेव, मेरी ये रोग बीमारी है, इसको दूर करिए बाबा, इसको दुख तकलीफ को दूर कीजिए, मेरे इस रोग को काट दीजिए। एक दिन पूरा दिन, यानी कि एकादशी 11 के दिन पूरा दिन ये कलश के अंदर पीपल के पत्ते रख रहे हैं। जैसे ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो, शुरू हो, सुबह जब आप उठे तो बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले तो थोड़ा सा जल इस कलश में चले अपने हाथ में, और 3 बार यही पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके 3 बार उस जल का आचमन करें। पीपल के पत्ते ना निकाले, कलश के अंदर ही रखे रहने दें पीपल के पत्तों को। 3 बार उस जल का आचमन करें। फिर उसके बाद में फिर से जब जब आपको समय मिले तब तब पूरे दिन, यानी कि द्वादशी तिथि के पूरे दिन सुबह से लेके रात्रि तक
धीरे धीरे उस कलश का जल पीते रहें। पूरी द्वादशी तिथि के दिन आपको उस कलश के जल को पी लेना है। कैसा भी आपका रोग होगा, कैसा भी आपका असाध्य रोग होगा, वह पूर्णतः समाप्त होगा धीरे धीरे। प्रत्येक एकादशी पे आपको उपाय करना है। 5 पीपल के पत्ते कलश के अंदर डाल देने हैं पिपलेश्वर महादेव के नाम से। जब जब आप आचमन करें जल का, तब तब पिपलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। तो बोलिए हर हर महादेव। साथ ही साथ में 5 दिन, केवल और केवल 5 दिन पिपलेश्वर महादेव का ये उपाय जरूर करके देखिए। यदि कोई नस दब गई है, आपके शरीर की नस, और उस नस के दबने की वजह से शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, या कोई नस नाड़ियाँ चौक हो गई है, तो फिर आप एक कलश में जल भरकर फिर आपको क्या करना है, उस कलश में इत्र डालना है। इत्र डालते समय आपको नाम लेना है वही पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है, और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कलश के जल को आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष में उस जल को, जो कलश वाला जल है जिसमें आपने इत्र डालना है, उसको उसकी जड़ में डाल दीजिए। यही पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, इन्हीं पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये इत्र वाला जल 5 दिन करके देखिए। ये उपाय 5 दिन जरूर डालिए पीपल के वृक्ष में। 5 दिन करके देखिए ये उपाय। जो भी आपकी नस दब गई होगी, नस नाड़ियाँ बंद हो गई होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ होगा इन पिपलेश्वर महादेव की कृपा से। 5 दिन लगातार कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर